अगर आज आपकी या आपके जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, तो क्या आप दोनों फिर कभी मिल पाएंगे? या यही आपकी आखिरी मुलाकात है? क्या 7 जन्मों का वादा सच में 7 जन्मों तक चलता है? या फिर मृत्यु के साथ ही सब खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण इस सवाल का ऐसा जवाब देता है, जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं और कई लोगों की सोच पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि सच वो नहीं है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है और कहीं ज्यादा कठोर भी। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताया, तब उन्होंने साफ कहा कि मृत्यु के क्षण से ही आत्मा अकेली हो जाती है। उस समय न पति साथ जाता है, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, न कोई मित्र। उस क्षण केवल कर्म साथ चलते हैं। जिस व्यक्ति को हम जीवन भर अपना कहते हैं, मृत्यु के बाद वही व्यक्ति चिता तक साथ आता है और फिर लौट जाता है। आत्मा अकेले ही यमदूतों के साथ अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। यही वह बिंदु है जहां से भ्रम टूटना शुरू होता है। हम सोचते हैं कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह शरीरों का बंधन है, आत्माओं का नहीं। आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर बनती और छूटती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर रिश्ता खत्म हो जाता है, तो 7 जन्मों का वचन क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें कर्म और संस्कार की गहराई में जाना होगा। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो केवल सामाजिक समझौता नहीं करते, बल्कि उनके बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा बंधन बनता है। यह बंधन प्रेम से भी बन सकता है और घृणा से भी। यदि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम है, त्याग है, करुणा है और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना है, तो यह ऊर्जा बंधन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह कर्म बीज बनकर अगले जन्म में अंकुरित हो सकता है। लेकिन यदि संबंध केवल मोह, वासना, स्वार्थ या अहंकार पर आधारित है, तो मृत्यु के साथ ही वह बंधन टूट जाता है और आत्माएं अलग दिशाओं में चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत अवस्था से गुजरती है। इस दौरान उसे अपने पिछले जीवन के हर कर्म का अनुभव होता है। यदि पति पत्नी ने मिलकर पुण्य कर्म किए हैं, तो उनका सामूहिक पुण्य उन्हें समान लोक में पहुंचा सकता है। लेकिन वहां भी वे एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रहते, क्योंकि स्वर्ग में संबंध शरीर के आधार पर नहीं होते। वहां आत्मा अपनी स्वतंत्र सत्ता में होती है। यही वह सत्य है जिसे समझना सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन संबंधों को शरीर से जोड़कर देखता है, आत्मा से नहीं। अब सोचिए, यदि किसी दंपति के बीच अत्यधिक आसक्ति थी, वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो मृत्यु के बाद वही आसक्ति आत्मा को भटकाव में डाल सकती है। क्योंकि गरुड़ पुराण बताता है कि अत्यधिक मोह आत्मा को प्रेत योनि में रोक सकता है। इस स्थिति में आत्मा अगले जन्म की यात्रा में विलंब का अनुभव करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम पवित्र हो, लेकिन आसक्ति सीमित हो। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म संबंध है, तो वे अगले जन्म में फिर मिल सकती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे फिर पति पत्नी ही बने। वे भाई बहन बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, या कभी कभी शत्रु भी बन सकते हैं। क्योंकि कर्म केवल आकर्षण से नहीं बनता, बल्कि अधूरे हिसाब से भी बनता है। यदि पिछले जन्म में किसी ने किसी को दुख दिया है, तो अगले जन्म में वही आत्माएं भूमिका बदल सकती हैं। इसलिए 7 जन्मों का अर्थ यह नहीं कि आप हर जन्म में एक ही रूप में मिलेंगे, बल्कि यह संकेत है कि जब तक कर्म बंधन समाप्त नहीं होता, आत्माएं बार बार मिलती रहती हैं, एक दूसरे के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करती रहती हैं। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति धर्म पूर्वक आचरण करता है, उसका सम्मान करता है, उसका अपमान नहीं करता और उसके साथ मिलकर सत्कर्म करता है, वह आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में दोनों आत्माएं समान स्तर की चेतना तक पहुंच सकती हैं और उच्च लोकों में समान अनुभूति कर सकती हैं। लेकिन वहां भी व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। अब एक गहरा प्रश्न, यदि कोई स्त्री अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो क्या वह उसका इंतजार करती है? शास्त्र बताते हैं कि आत्मा प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि समय की धारणा केवल पृथ्वी पर है। सूक्ष्म लोक में समय भिन्न है। वहां 1000 वर्ष भी एक क्षण समान हो सकते हैं। इसलिए प्रतीक्षा का प्रश्न वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। अब सोचिए, यदि किसी दंपति के बीच प्रेम था,
लेकिन एक ने दूसरे को धोखा दिया, तो क्या होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार धोखा भी कर्म बंधन बनाता है, और जब तक वह संतुलित नहीं होता, आत्माएं पुनः मिलती हैं ताकि न्याय पूर्ण हो सके। इसलिए कई बार हम जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन या अकारण विरोध महसूस होता है। संभव है यह पिछले जन्म का अधूरा बंधन हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह को 7 फेरे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वे 7 संकल्प हैं, केवल साथ रहने के नहीं, बल्कि साथ मिलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा करने के। यदि यह यात्रा केवल भौतिक स्तर तक सीमित रह जाती है तो मृत्यु के बाद बंधन टूट जाता है। लेकिन यदि यह यात्रा आत्मिक स्तर तक पहुंचती है तो वह ऊर्जा अगली यात्रा में भी मार्गदर्शन बनती है। गरुड़ पुराण का यह भी संदेश है कि किसी भी संबंध को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। संबंध केवल अनुभव के माध्यम है, आत्मा की शिक्षा के साधन है। इसलिए मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता उसी रूप में समाप्त हो जाता है, लेकिन कर्म ऊर्जा के रूप में उसका प्रभाव शेष रह सकता है, और वही प्रभाव तय करता है कि अगली मुलाकात होगी या नहीं। इसलिए सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद हम साथ रहेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम इस जीवन में ऐसा आचरण कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठा सके। क्योंकि अंत में जो बचता है वह प्रेम की शुद्धता है, न कि सामाजिक पहचान। और यही गरुड़ पुराण का असली सच है कि संबंध अनंत नहीं है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। और जो आत्माएं प्रेम को स्वार्थ से ऊपर उठा देती हैं, वे जन्मों के पार भी एक दूसरे के विकास का कारण बन सकती हैं, न कि बंधन का। और शायद यही 7 जन्मों का असली अर्थ है कि जब तक सीख पूरी न हो तब तक आत्माएं मिलती रहती हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तब वे स्वतंत्र हो जाती हैं। यही सत्य है, यही चेतावनी है, और यही आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता, बल्कि एक चेतावनी भी देता है, और यही चेतावनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि संसार के सभी संबंध अस्थायी हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख स्थायी है। इसलिए यदि कोई पति या पत्नी अपने संबंध को केवल अधिकार समझता है तो वह बंधन बन जाता है, और यदि वही संबंध सेवा और साधना बन जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन सकता है। यही वह गुप्त अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है साथ रहना, लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रेम का अर्थ है आत्मा को ऊपर उठाना। यदि आपका जीवन साथी आपको क्रोधी बना रहा है, ईर्ष्यालु बना रहा है, स्वार्थी बना रहा है, तो वह संबंध अभी अधूरा है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपको धैर्य सिखा रहा है, त्याग सिखा रहा है, करुणा सिखा रहा है, तो समझिए वह आत्मिक विकास का माध्यम है, और ऐसे माध्यम व्यर्थ नहीं जाते। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब आत्मा यमलोक में अपने कर्मों का लेखा देखती है, तब उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि किस संबंध ने उसे ऊपर उठाया और किसने नीचे गिराया। उस समय कोई बहाना नहीं चलता, वहां केवल सत्य होता है, और उसी सत्य के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो पति पत्नी इस जीवन में अत्यंत प्रेम से रहते हैं, वे अगले जन्म में एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि उनका कर्म बंधन पूर्ण हो चुका होता है, उनका पाठ समाप्त हो चुका होता है, वे स्वतंत्र हो चुके होते हैं। जबकि जो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, वे पुनः मिलते हैं क्योंकि उनका हिसाब अधूरा है। यही कारण है कि कई बार जीवन में कुछ रिश्ते बहुत कठिन होते हैं। संभव है वे पिछले जन्म का अधूरा अध्याय हों। अब सोचिए, यदि 7 जन्मों का अर्थ यह नहीं कि हर जन्म में वही विवाह दोहराया जाएगा, बल्कि यह है कि जब तक कर्म संतुलित नहीं होता तब तक आत्माएं एक दूसरे के जीवन में आती रहती हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारा आज का व्यवहार हमारा कल तय कर रहा है। यदि आप अपने जीवन साथी का अपमान करते हैं, उसे धोखा देते हैं, उसे मानसिक पीड़ा देते हैं, तो समझिए आप केवल इस जन्म को नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि अगले जन्म का बीज बो रहे हैं। और यदि आप उसके प्रति सम्मान रखते हैं, कठिन समय में साथ देते हैं, उसके साथ मिलकर सत्कर्म करते हैं, तो आप उस बंधन को शुद्ध बना रहे हैं जो आगे चलकर आपको ऊंचे लोकों की ओर ले जा सकता है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी का सांसारिक रिश्ता समाप्त हो जाता है,
लेकिन कर्म और संस्कार का सूक्ष्म संबंध तब तक रहता है जब तक आत्मा उसे सीख न ले ले। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि संबंध को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उसे साधना बना लो। क्योंकि अंत में न तो शरीर रहेगा, न नाम रहेगा, न पहचान रहेगी। केवल कर्म और चेतना की अवस्था रहेगी, और उसी अवस्था के आधार पर अगला मार्ग खुलेगा। अब स्वयं से पूछिए, यदि आज मृत्यु आ जाए, तो क्या आपका संबंध इतना पवित्र है कि वह आपको ऊपर उठाए, या इतना भारी है कि आपको बांध ले? और शायद यही वह प्रश्न है जो हमें आज ही अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्योंकि 7 जन्मों का रहस्य भविष्य में नहीं, वर्तमान में छिपा है। यदि आज प्रेम शुद्ध है, तो भविष्य स्वतः शुद्ध होगा। यदि आज संबंध स्वार्थ से भरा है, तो मृत्यु के बाद भी भटकाव रहेगा। इसलिए गरुड़ पुराण का सच डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि संबंध स्थायी नहीं है, लेकिन उनसे मिलने वाली आत्मिक उन्नति स्थायी हो सकती है। और यही वह अंतिम सत्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि साथ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, सही कारण से साथ रहना महत्वपूर्ण है। और यदि कारण आत्मिक विकास है, तो चाहे आत्माएं अलग लोकों में भी क्यों न जाएं, उनका विकास व्यर्थ नहीं जाता। और जब विकास पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा किसी भी बंधन से परे होकर अपनी स्वतंत्र यात्रा पर निकल जाती है। यही मुक्ति है, यही असली शांति है, और शायद यही वह उत्तर है जिसका इंतजार हर प्रेम करने वाला हृदय करता है। आप क्या मानते हैं? 7 जन्मों का रिश्ता सच है या केवल एक परंपरा? कमेंट में जरूर लिखें।